नमस्कार, स्वागत है न्यूज 18 पंजाब हरियाणा में। मैं आपके साथ कुलदीप भारद्वाज। हरियाणा प्राइम की शुरुआत करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात कार्यक्रम के साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस साल का आखिरी मन की बात कार्यक्रम किया, जिसे कुरुक्षेत्र में सीएम नायब सिंह सैनी ने सुना। बीजेपी नेताओं और कार्यकर्ताओं के साथ उन्होंने कार्यक्रम को सुना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात कार्यक्रम को सुनने के लिए कुरुक्षेत्र में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी मौजूद थे और वहीं पर उन्होंने इस कार्यक्रम को सुना। इस दौरान 2025 में खेल में बेटियों ने परचम लहराया, इसका जिक्र किया प्रधानमंत्री मोदी ने मन की बात कार्यक्रम में। साथ ही कहा कि इस साल प्राकृतिक आपदाएं हमें झेलनी पड़ी है। तो आखिरी ये मन की बात कार्यक्रम था इस साल का 2025 का, और इस दौरान प्रधानमंत्री ने इस साल जो भी घटनाएं हुई हैं उनका जिक्र भी मन की बात कार्यक्रम में किया। वंदे मातरम के 150 साल पूरे होने का जिक्र भी प्रधानमंत्री मोदी ने मन की बात कार्यक्रम में किया। वहीं महाकुंभ की ताकत के बारे में भी उन्होंने बात की। 2025 ने भारत को आत्मविश्वास से भरा, प्रधानमंत्री मोदी ने यह भी अपने कार्यक्रम में कहा। साथ ही कहा कि साल 2025 खेल के लिहाज से यादगार रहा। ऑपरेशन सिंदूर देश का गर्व बना। साल 2026 दस्तक देने वाला है और ये आखिरी मन की बात कार्यक्रम था 2025 का, इस साल का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, जिसे कुरुक्षेत्र में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने सुना। इस दौरान बीजेपी के कई नेता भी उनके साथ मौजूद रहे। आज सोनीपत के दौरे पर रहेंगे मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी। कुछ देर में सोनीपत पहुंचेंगे। खरखोदा में विकास रैली में शामिल होंगे। सीएम के दौरे को लेकर तैयारियां पूरी हो चुकी हैं, सारी व्यवस्थाएं कर ली गई हैं। तो मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी यहां पहुंचेंगे, विकास रैली में शामिल होंगे और इस दौरान लोगों को, जनता को संबोधित भी करेंगे। पानीपत में विक्रम की हत्या के मामले में बड़ा एक्शन नजर आया। विक्रम की हत्या के 4 आरोपियों का एनकाउंटर किया और एनकाउंटर के दौरान 2 आरोपियों के पैर में गोली लगी है। घायल आरोपियों को सिविल अस्पताल में भर्ती किया गया है। आरोपियों ने खटीक बस्ती में विक्रम की हत्या की थी। हत्या का एक वीडियो भी सामने आया था। आपकी स्क्रीन पर वो वीडियो है जिसमें आप देख सकते हैं कि कितनी बेरहमी के साथ आरोपियों ने इस कत्ल की वारदात को अंजाम दिया था और फिर मौके से फरार हो गए थे, जिसके बाद पुलिस के साथ उनका एनकाउंटर होता है और इस एनकाउंटर में 2 आरोपियों के पैर में गोली लगी है और अब अस्पताल में उनका इलाज करवाया जा रहा है। तो पानीपत की ये घटना थी। पानीपत में ये कत्ल की वारदात सामने आई थी और इस कत्ल की वारदात में जो आरोपी थे उनका पुलिस के साथ एनकाउंटर होता है। एनकाउंटर के बाद पुलिस ने जो है इन आरोपियों को काबू किया है। 2 आरोपियों के पैर में गोली लगी है और अब इनका इलाज करवाया जा रहा है। तो विक्रम की हत्या की गई थी। 4 आरोपियों के साथ पुलिस का एनकाउंटर हुआ। एनकाउंटर के बाद इनको काबू किया गया और 2 आरोपियों के पैर में गोली लगी है। इस खबर पर ज़्यादा जानकारी के लिए मेरे सहयोगी सुमित भारद्वाज हमारे साथ जुड़े हैं। जी सुमित, किस तरह ये एनकाउंटर होता है और जो आरोपी हैं उन्हें काबू कर लिया गया, आगे क्या कार्रवाई की जा रही है? बिल्कुल, देखिए, पुलिस द्वारा महज इन आरोपियों द्वारा जो है शुक्रवार की रात को एक हत्या की वारदात को अंजाम दिया गया था और जिसका एक सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया था, जिसमें दिख रहे थे कि आरोपी किस प्रकार बेरहम तरीके से जो है उस युवक की कारोबारी की हत्या कर रहे थे और पुलिस तभी से इनके धरपकड़ के लिए लगी हुई थी। और रात को पुलिस को सूचना मिली कि ये चारों आरोपी जो है गाँव बोबैल के पास जो है वो वहाँ पर मौजूद है और पुलिस ने जैसे ही तभी दी तो इनके द्वारा पुलिस की ओर फायर किया गया और पुलिस द्वारा जवाबी कार्रवाई करते हुए आरोपियों पर फायर किया गया, जिसमें से 2 आरोपियों के पैर में गोली लगी है, जबकि अभी इस मामले में 4 आरोपियों को पुलिस ने रात गिरफ्तार किया है। जी बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए सुमित। तो ये एनकाउंटर जो है एक बड़ी कार्रवाई के रूप में देखा जा रहा है। आरोपियों ने हत्या की थी, भागने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन पुलिस के साथ मुठभेड़ होती है और इस मुठभेड़ में 2 आरोपियों के पैर में गोली लगी है। फिलहाल पुलिस इसके बाद कानूनी कार्रवाई की बात कर रही है। पुलिस ने भले ही अब अपना एक्शन शुरू कर दिया हो, लेकिन विक्रम की जिस तरह से सरेआम इन हत्यारों ने हत्या कर दी थी, उससे पुलिस की कार्यप्रणाली अभी भी सवालों के घेरे में है। ऐसे में अब एक रिपोर्ट के जरिए हम आपको विक्रम की हत्या के पीछे की वजह और उसमें पुलिस की क्या भूमिका रही उसके बारे में बताते हैं।
10 नहीं, 20 नहीं, बल्कि 70 से 80 बार विक्रम के शरीर पर बदमाशों ने हथौड़े, गंडासी और तलवारों से वार कर सरेआम मौत का तांडव दिखाया। बीच सड़क में भरे बाजार में लोगों के सामने ही 5-6 बदमाश विक्रम पर हमला करते हैं, फिर उसे तब तक मारते हैं जब तक वो जमीन पर बेसुध गिर नहीं जाता। इसके बाद वो उसकी सांसें चेक करते हैं और जब उन्हें यह दिखता है कि विक्रम अभी भी सांस ले रहा है तो उस पर फिर से वार करने लगते हैं। करीब 3 मिनट तक पानीपत के खटीक बस्ती में सड़क किनारे बदमाशों ने मौत का ऐसा नंगानाच दिखाया कि देखने वालों ने भी कलेजा थाम लिया। इन तस्वीरों को देखकर तो वहां मौजूद बच्चे, बूढ़े, महिलाएं, पुरुष सभी के दिल में दहशत ने इस कदर घर कर लिया कि कोई विक्रम को बचाने की हिम्मत भी ना कर सका। नतीजा यह हुआ कि बदमाशों ने विक्रम की सांसें उखड़ने तक उसे मारा और जब विक्रम की सांसें उसका शरीर छोड़ गईं, तो उसे घसीटते हुए सड़क पर फेंक दिया गया। ये तस्वीरें ये दिखाती हैं कि बदमाशों में कानून और पुलिस का कितना खौफ है। ये तस्वीरें ये बताती हैं कि पानीपत शहर के खटीक बस्ती में पुलिस की कार्य प्रणाली कैसी है और लोग कितने महफूज हैं। खैर, पुलिस ने विक्रम की हत्या होने के बाद अब जाकर अपनी कार्रवाई शुरू की है, लेकिन परिजनों के आरोपों के लिहाज से देखें तो ऐसा लगता है कि पुलिस शायद विक्रम की हत्या होने का ही इंतजार कर रही थी। परिजनों का आरोप है कि विक्रम पर पहले भी हमला हो चुका है। मामला पुरानी रंजिश का है, इसलिए बार बार विक्रम की हत्या की कोशिश हुई। इसको लेकर पुलिस में शिकायत भी दी गई, लेकिन तब पुलिस ने बदमाशों को गिरफ्तार करना जरूरी नहीं समझा। जो गुंडे बदमाश लोग हैं, जो सब बीच में सब चीजों का हाथ है जी। हमने कई बार किशनपुरा चौकी में जान से मारने की धमकियों की और हमारे 3 केस भी हो चुके हैं। हमने पहले भी इनको कंप्लेंट दे चुके हैं। हमारी बाइकें तक जला चुकी है, हमारे घर तक वार कर दिया है। रात भी हमारे घर के आगे आके उन्होंने मेरे बच्चों को, मेरी फैमिली को, मेरी बहू को, मेरी माता जी को, मेरे परिवार को, सबको गाली दी है, जिसकी हमारे पास फुटेज है। और इन्होंने सब ने जो सब हथियार ले हुए थे, जो भी सदस्य उनके साथ आए थे मारने वाले लड़के। लोगों के दावे के मुताबिक इस इलाके में पुलिस की मुस्तैदी तो ऐसी है कि पिछले 6 महीने में 4 हत्याएं हो चुकी हैं। इन हत्याओं के बाद कुछ दिन बदमाशों को जेल में सलाखों के पीछे रखा तो जाता है, लेकिन उसके बाद वो बाहर निकल आते हैं। और वैसे भी किशनपुरा चौकी तो भ्रष्टाचार की चौकी है हमारी। वहाँ पर हर तरह का कारोबार होता है। रंगे हाथों पकड़वा, दारू वहाँ बिकती है, खुलेआम सप्लायर है। ऐसे ड्रग्स के सप्लायर वहाँ है, जुए के सप्लायर वहाँ, सट्टे के सप्लायर वहाँ, ठीक है जी। औरतों तक देह व्यापार तक का धंधा हमारे कॉलोनी के अंदर होता है। किशनपुरा चौकी के अंदर जो आदमी एक बार आ जाता है वो दोबारा ट्रांसफर करवा के जाना पसंद नहीं करता। 6 महीने के अंदर तक उनके 4 मर्डर हो चुके हैं और बाहर आ जाते हैं। कब से काम कर रही है ये तो कई सालों से कर रहे हैं। एक और हरियाणा के डीजीपी ओपी सिंह अपराध पर कंट्रोल करने का दम भरते हैं और दूसरी ओर ये तस्वीरें हैं जो समाज में डर बढ़ा रही हैं। ये तस्वीरें ये बता रही हैं कि आज हरियाणा में बदमाशों को पुलिस का खौफ तो है ही नहीं। अगर होता तो सरेआम विक्रम की यूं हत्या नहीं होती, ना ही हत्या करने के बाद बदमाश फिल्मी स्टाइल में धमकी देकर कानून और पुलिस का मजाक बनाते। पानीपत से सुमित भारद्वाज, न्यूज़ 18 पंजाब हरियाणा। और अब जिक्र बहादुरगढ़ का करेंगे, जहां लाठी डंडों से पीट पीट कर एक युवक की बेरहमी के साथ हत्या कर दी गई। बाइक सवार बदमाशों ने इस वारदात को अंजाम दिया है। दरअसल क्रिकेट खेलने के दौरान हुए विवाद के बाद हत्या की वारदात को अंजाम दे दिया गया। एक और युवक पर आरोपियों ने जानलेवा हमला किया है और बहादुरगढ़ का ये सारा मामला है। बाइक सवार बदमाश आते हैं, युवक की लाठी डंडों से पीट पीट कर हत्या कर देते हैं। बेरहमी के साथ पीटा जाता है, मारपीट की जाती है और ये सब सिर्फ क्रिकेट खेलने के दौरान हुए विवाद के बाद जो है उपजा था, जो हत्या कर दी गई। और सिर्फ खेल के दौरान अगर आपका विवाद होता है तो इस कदर लोगों में गुस्सा भर चुका है, आक्रोश आ गया है कि बदमाश अब हत्या कर देते हैं, पीट पीट कर मौत के घाट उतार देते हैं। इसके साथ ही उन्होंने एक और युवक पर भी जानलेवा हमला किया। जी, हमारा लड़का आदर्श नाम है इसका। ये कल शाम में कहीं लड़ाई वड़ाई कर लिया होगा, आज शाम में इसको मार करके फेंक दिया था 6-7 बजे से। मेरे को पता लगा तो मैं वहां गया तो मरा हुआ लाश मिला और कुछ पता नहीं है मेरे को।
इस पे कार्रवाई होना चाहिए। कहाँ के रहने वाले हो? हम नेपाल से हैं जी। यहाँ कहाँ रहते हो? कितने दिन से रहते हो? हम 2004 से रह रहे हैं जी यहाँ। कैथल में कश्मीरी शॉल विक्रेता से बदसलूकी के मामले में वीडियो वायरल होने के बाद अब पुलिस जागी है और पुलिस ने अज्ञात शख्स के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। कई धाराओं में कलायत थाने में यह मामला दर्ज किया गया है। आपको बता दें कि कल पीडीपी चीफ महबूबा मुफ्ती ने कार्रवाई की मांग की थी। वीडियो वायरल हुआ था जिसमें बदसलूकी करते नजर आए थे जो कश्मीरी शॉल विक्रेता था, उसके साथ बदसलूकी की गई, जिसके बाद ये कार्रवाई की मांग की गई थी पीडीपी की चीफ महबूबा मुफ्ती की ओर से। और अब सीएम और डीजीपी से भी उन्होंने सवाल किया था, जिसके बाद पुलिस एक्शन करती नजर आ रही है। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। अज्ञात लोगों के खिलाफ फिलहाल ये मामला दर्ज किया गया है जिसमें कई धाराएं जोड़ी गई हैं, दर्ज की गई हैं और कलायत थाने में केस दर्ज किया है। अब ये कौन लोग हैं, कब काबू किए जाते हैं, ये देखने की बात है क्योंकि पुलिस ने कार्रवाई शुरू कर दी है। लेकिन ये बदसलूकी का जो मामला है ये सामने आया था शॉल विक्रेता के साथ। खड़े हो जाओ, किस तरह बैठे सुना ना, खड़े हो, खड़ा ले, कश्मीरी है, फिर पूरा किस तरह बैठा तो कश्मीरी है, क्यों जा रहे तो बैठे क्यों है, तना पता नहीं तना देश में आग लग रही है, ये मुसलमान है, ये वंदे मातरम को नहीं बोलते, बोलिए वंदे मातरम, भारत देश में रहने लग रहे हैं, ये वंदे मातरम को नहीं बोल दिए, क्यों नहीं बोल रहा फिर तो वंदे मातरम, जो मैं मारूँ था ना, ये बांग्लादेश में हिंदू जला दिया, जो तेरे में आग लगा दूंगा, तो फिर भारत में रहा ये कश्मीर नहीं, रुक जा एक मिनट, रुक जा, नहीं कश्मीर है, कश्मीर स्टेट भाई इंडिया की है ना, इंडिया की है, भारत की है, इंडिया नहीं होगा भारत को, तो फिर तो भारत में तो रहने लगेगा, बांग्लादेश तो वो अलग, बांग्लादेश अलग है, बांग्लादेश अलग है, कश्मीर भारत में, तो फिर वंदे मातरम बोल, भारत में रहने लग रहा नहीं, हम आपको वंदे मातरम क्योंकि हमारे इस्लाम, हमको इस्लाम, हाँ इस्लाम में। वीरेंद्रपुरी मेरे सहयोगी हमारे साथ इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए जुड़े हुए हैं। जी वीरेंद्र, जो ये मामला है इस पर केस दर्ज कर लिया गया है, आरोपियों तक कब तक पुलिस पहुंच सकती है, क्या इसको लेकर जांच किस तरह से आगे की जा रही है? देखिए, इस मामले पर ये 2-3 दिन पहले का मामला है और इस मामले में पुलिस के द्वारा त्वरित कार्रवाई की गई है। जैसा कि जो इल्तिजा मुफ्ती है उसके द्वारा भी एक ट्वीट किया गया था, जिसके बाद पुलिस का जो कैथल पुलिस है वो हरकत में आई और हरकत में आने के बाद कैथल एसपी से भी बात हुई थी, जिसके बाद लगातार पुलिस इस मामले की छानबीन कर रही है और इसमें कल ही 422 नंबर एक एफआईआर दर्ज हुई है, जिसमें 353(1)C, 196C और 200 BNS की जो धारा 299 है उसके तहत मामला दर्ज कर लिया गया है। लेकिन इसमें फिलहाल जो मामला है वो अननोन के खिलाफ दर्ज किया गया, लेकिन पुलिस पूरे मामले की जो है देखरेख कर रही है, पूरी जांच कर रही है और जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई जो है की जाएगी। जी वीरेंद्र, ये जो वीडियो सामने आया था, किन लोगों ने ये वीडियो बनाया है, इसको लेकर जांच में कुछ सामने आया है अभी तक? देखिए, फिलहाल पुलिस, क्योंकि पहले भी इस वीडियो को लेकर कैथल एसपी से बातचीत हुई थी, लेकिन जो शख्स है जो बोल रहा है उसका कोई चेहरा वगैरह सामने नहीं आया है और ना ही पुलिस को किसी ने शिकायत दी है। लेकिन इस मामले की गंभीरता को देखते हुए, किसी प्रकार की कोई अप्रिय घटना ना हो, तो उसको देखते हुए, क्योंकि जैसे कि इसके ऊपर ट्वीट भी किया गया, तो मामले की गंभीरता को देखते हुए फिलहाल पुलिस ने जो है वो मामला दर्ज कर लिया है और इस वीडियो के आधार पे इसकी पूरी जांच की जा रही है, क्योंकि सोशल मीडिया पे फिलहाल ये वीडियो कहीं भी शो नहीं हो रहा है, लेकिन वीडियो के आधार पर इस मामले की जांच करके और जो आरोपी है उस तक पहुंचा जाएगा। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए वीरेंद्र। तो पुलिस फिलहाल जांच कर रही है, क्योंकि इस तरह का जब वीडियो सामने आता है तो हेट क्राइम भी बढ़ता है। सोशल मीडिया पे एक मैसेज वायरल हो रहा था जिसमें हेट स्पीच की बात सामने आई थी, तो उस पर सुओ मोटो कॉग्निजेंस लेके हमने थाना कलायत में अपराध दर्ज किया है और जो वीडियो देखने पे पता चला कि भाई ये जो वीडियो है वो कलायत थाना क्षेत्र के अंतर्गत गांव बाता आता है, वहाँ का है। जो वीडियो में जो बोलने वाला है उसका फ़ोटो नहीं है। अभी अपराध दर्ज किए है और इसकी जांच हम कंटिन्यू कर रहे हैं। कब का मामला है सर? अपराध कल दर्ज किया हमने शाम को
और ये जैसे ही हमारे संज्ञान में है तुरंत हमने इसमें प्राथमिकी दर्ज की। वीडियो किसी और सोनीपत में व्यापारियों को गैंगस्टरों ने धमकी दी है। रोहित गोदारा गैंग के नाम पर यह धमकी दी गई है और व्यापारी से 2 करोड़ रुपए की रंगदारी मांगी गई है। रंगदारी के साथ ही धमकी दी है कि अगर वो पैसे नहीं देता है तो जान से मार दिया जाएगा। हालांकि व्यापारी ने पुलिस को इस मामले की शिकायत दे दी है और इल्जाम भी लगाए जा रहे हैं कि शिकायत देने के बाद भी किसी तरह की ठोस कार्रवाई नहीं हुई है। कोला रहे हैं बार बार और 2-3 दिन से आ रहे थे, तो हमने सोचा पता नहीं कौन है, ऐसे नॉर्मली कस्टमर होगा। लेकिन फिर जैसे ही उस पर ऑडियो आई तो जैसे बताया जा रहा है कि ऐसे ऐसे गैंग है, रोहित गोदारा गैंग बता रहे हैं और महेंद्र डडलाना होगा कोई भाई, तो इस टाइप की बताए जा रहे हैं कि भाई 2 करोड़ रुपये आप दे दो, नहीं तो ये जितनी आपकी 130 ब्रांच है इनको हम नुकसान पहुंचा देंगे। जो आपने दुबई में ब्रांच को लिए पहले न्यूट्रिशन की, उस पर नुकसान पहुंचा देंगे। तो 130 ब्रांच है जो हमारी इंडिया में, पूरी इंडिया में या दुबई में। सिर्फ हमारा मेन स्टोर है जो बालगढ़ चौक पे है, जो जहाँ पे मैं आता हूँ कभी कभार, और जो हमारी ब्रांच है हमारे नाम से, लोग हमारे नाम पे वहाँ पे जाते हैं। प्रोडक्ट की क्वालिटी की गारंटी हम लेते हैं, क्योंकि जो भी ब्रांच वाला होता है, जैसे कई भाई है, जींद वाला भाई है, उसकी 3-4 ब्रांच है, उसने ऐसी मेहनत करके चीज बनाई है। मैंने जो हमारी कमिश्नर ममता जी हैं उनसे बात हुई थी, बट वो छुट्टी पे थी, और उनके जो नीचे हैं या शायद डीसीपी मैडम थी, परवीना पी थी, वो बोले कि हम कानून की तरफ से आपको पूरी हेल्प करेंगे। उधर फरीदाबाद में एक चलती कार में भीषण आग लग गई। बताया जा रहा है कि कार सवार शख्स ऑफिस के घर लौट रहा था। इसी दौरान दिल्ली मुंबई हाईवे सर्विस रोड पर कार में आग लगनी शुरू हो गई और देखते ही इस आग ने पूरी कार को अपनी चपेट में ले लिया और इस आगजनी में जो कार थी वो पूरी तरह से जलकर राख हो गई। कार में आग लगने के बाद फायर ब्रिगेड को जानकारी दी गई। मौके पर पहुंची टीम ने इस आग पर काबू तो पा लिया, लेकिन अब ये कार पूरी तरह से खाक हो चुकी है। हरियाणा में धुंध का सितम लगातार जारी है। इस बीच हादसों की संख्या में भी बेतहाशा बढ़ोतरी हो रही है। यमुनानगर में भी धुंध की वजह से बड़ा हादसा हुआ। यहां का कैथल रोडवेज की एक बस ट्राले से टकरा गई। इस हादसे में बस में सवार कई यात्री घायल हो गए।